की लाई शरीयत हमारे लिए इत्तिबा करनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज के इस जुमे खुतबा के अंदर मैं जिस मौजू को लेकर रूबरू हुआ हूँ वो है रमजान का इस्तक़बाल हम कैसे करें। बिरादरान इस्लाम, रमजान की आमद है और हर शख्स इसकी आमद पर खुशी महसूस कर रहा है। ये वो मुबारक महीना है जिसका इंतजार बंदे मोमिन साल भर करता है, क्योंकि ये नेकी, रहमत, मग़फ़िरत, बख्शिश, इनायत, तौफ़ीक़, ज़ुहद व तक़वा, तक़र्रुब इलाही, सदक़ात व खैरात, जन्नत की बशारत और जहन्नम से नजात का महीना है। इस माह मुक़द्दस के अंदर बंदे मोमिन में फिक्र आखिरत के जरिए रब ताला से मुलाकात की ख्वाहिश पैदा होती है। रमजान का महीना हमारे पास साल भर में एक माह के लिए मेहमान बनकर आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, जब हमारे घर किसी आला मेहमान की आमद होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इसका जवाब यही होगा कि हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, घरों को सजाते हैं और खूब भी उनके लिए ज़ीनत इख्तियार करते हैं और पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। बच्चों के लब पे नज़रे और चेहरों पे खुशी के आसार होते हैं। एक मेहमान की नवाज़ों के लिए अनवाउ अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं। जब एक मेहमान की इस कदर तैयारी की जाती है तो मेहमानों में सबसे बड़ा और रब ताला की तरफ से भेजे हुए मेहमान की हमें इस कदर तैयारी करनी चाहिए। आइए जब ऐसे अमाल हम सीखने की जरूरत कोशिश करते हैं जिनके जरिए हम रमजान का अच्छे से इस्तक़बाल कर सकें। बिरादरान इस्लाम, सबसे पहली चीज ये है कि हमें रमजान की अज़मत को समझने की जरूरत है। रमजान की अज़मत को जानने की जरूरत है। रमजान ये बहुत ही अज़मत वाला महीना है। इसकी अज़मत और इसके कदर मंजिलत का लिहाज आमद रमजान से कबल अपने ज़हन में, अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लिया जाए, ताकि जब रमजान आए तो सुस्ती, काहिली, गफलत, बेइतनाई, बेगौरती और सियाम व क़याम से लापरवाही जैसे औसाफ़ नज़ीरा हमारे अंदर पैदा ना हो। इसकी कदर मंजिलत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसकी एक रात इस कदर अहमियत और कदर मंजिलत के हामिल है कि जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र इस रात में की हुई इबादत 1000 महीनों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में फरिश्ते और जिब्रील अमीन अपने रब के हुक्म से मामलात को लेकर नाज़िल होते हैं। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, और ये पूरी रात अमन और सलामती वाली रात होती है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि इस किसी एक ही रात कदर मंजिलत, बल्कि इसका हर दिन और हर रात कदर मंजिलत के हामिल है। और जो शख्स, जो बंदे मोमिन इस माह रमजान को पा लेने के बाद अमल सालिह करता है, नेक अमल अंजाम देता है, अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए खालिस नियत के साथ अमल सालिह अंजाम देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स को राहे जिहाद में शहीद होने वाले शख्स से भी पहले जन्नत में दाखिल नसीब फरमाता है। सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि दूर दराज के दो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हासिल होते हैं और वो दोनों एक साथ इस्लाम कबूल करते हैं। उनमें का एक शख्स बनिस्बत
करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए उसकी राह में जिहाद करता है और उस राह में वो शहीद कर दिया जाता है। और दूसरा शख्स उसके बाद मजीद 1 साल तक जिंदा रहता है और फिर वो भी मौत पा जाता है। तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूँ, इतने में वो दोनों शख्स नजर आते हैं। जन्नत से एक शख्स निकलता है और उस शख्स को जन्नत में दाखिल होने की इजाजत देता है जिसका इंतकाल आखिर में हुआ था, जिसका इंतकाल बाद में हुआ था, उसको पहले अंदर जाने की इजाजत देता है। फिर उसके बाद दूसरी पर्दा निकलता है तो उस शख्स को इजाजत देता है जो अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया था। और वो शख्स तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आकर कहता है कि आप वापस चले जाइए, अभी आपका वक्त नहीं आया। जब सुबह उठते हैं, लोगों को ख्वाब बयान करते हैं, तमाम लोग इस बात पर तअज्जुब का इज़हार करते हैं, हैरत का इज़हार करते हैं और ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मिन अय्यि ज़ालिका तअज्जबून, तुम लोग इस बात पर तअज्जुब कर रहे हो, तुम्हें इस बात पर हैरत और परेशानी है। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादा रजुल व हादा शख्स मिन रजुलैन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पहला शख्स दूसरे के बनिस्बत ज्यादा इबादत गुजार था और फिर ये अल्लाह की राह में शहीद कर दिया गया, लेकिन दूसरे को पहले जन्नत में दाखिला नसीब हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अलैसा कल मकता बादहु, अलैसा कल मकता हादा बादहु सनतन, क्या ये उसके बाद मजीद 1 साल तक जिंदा नहीं रहा? लोगों ने जवाब दिया क्यों नहीं, जिंदा रहा, हाँ जिंदा रहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अदरका रमज़ान फसामा व सल्ला कदा व कदा मिन सजदतिन फिस सलाह, उसने 1 साल जो मजीद जिंदगी पाई, उस साल के अंदर उसने माह रमजान को पाया और उसमें नमाजें पढ़ी, इतने सजदे किए। क्या ये हकीकत नहीं? सहाबा ने कहा क्यों नहीं, ऐसा तो है उसने रमजान का महीना पाया, उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की, रोजे रखे, नमाज का एहतमाम किया, क्यों नहीं, ऐसा तो उसने किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं यही वजह है कि उन दोनों के दर्जों के दरमियान आसमान और जमीन से भी ज्यादा के फासले की दूरी है। माह रमजान की बड़ी अहमियत और बड़ी अज़मत है, हमें इसकी अज़मत को समझने की जरूरत है। इसी तरह रमजान का पाना ये अल्लाह की रब ताला की तरफ से मिलने वाली अजीम नेमत है। आम तौर पर इंसानों को उस नेमत का एहसास कम ही होता है जो आसानी से मिल जाती है, और जो नहीं मिलती उसके लिए तड़पता रहता है, उसके लिए कोशिश करता है, और जो मिल जाती है उसका एहसास नहीं करता, उसकी कदर नहीं करता है। लिहाजा हमें चाहिए, हमें सोचने की जरूरत है कि गुज़िश्ता रमजान कितने लोग हमारे साथ सहज-ए-इफ्तारी किया करते थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको रमजान का महीना मुयस्सर नहीं होता। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर बहुत बड़ा एहसान और उसके हमारे ऊपर बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें ये मौका फराहम किया। हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है व इत्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया कि अगर तुम मेरी नेमतों पर, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, मेरा शुक्र करोगे, तो मैं लअज़ीदन्नकुम मज़ीद दूंगा और दूंगा। वला इन कफरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों का नाशुक्री करोगे, मेरी नेमतों के साथ कुफ्र करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। इसी तरह जो लोग अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करते, उसके मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अलम तरा इलल्लज़ीना बद्दलू निअमतल्लाहि कुफ्रा, क्या आप उन लोगों की तरफ नहीं देखते जो अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदलते हैं, अल्लाह की नेमत के बदले में कुफ्र करते हैं, नाशुक्री करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है वहल्लु कौमहुम नारल बवार, कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम को हलाकत के घर में उतार दिया है। जहन्नम यस्लौनहा व बि'सल करार, और जहन्नम उनका ठिकाना है, वो लोग जहन्नम में
इसी तरह हमें अपनी नियतों को खालिस करने की जरूरत है। रमजान से फायदा उठाने के लिए, रमजान मुबारक से मुस्तफिद होने के लिए खालिस नियत के साथ हज में मुसल्लम किया जाए, क्योंकि इखलास दीन का लुबे लुआब और निचोड़ है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि हम हर काम इखलास के साथ करें, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, और उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर सिर्फ इसी बात का कि वो एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को बंदगी करें, दीन को उसके लिए खालिस करते हुए। जो लोग इखलास से आगे होकर लोगों को दिखाने के लिए, रिया नुमूद के लिए कोई अमल करते हैं, उनका मकसद अल्लाह की रज़ा नहीं, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना नहीं, बल्कि लोगों को दिखाना उनका मकसद होता है। उनकी नियत लोगों को दिखाना होता है, उनकी नियत ये होती है कि लोग हमें नमाज़ी कहें, लोग हमें इबादत गुज़ार कहें, लेकिन उनका मकसद अल्लाह को दिखाना, अल्लाह की रज़ा नहीं होती है। तो ऐसे लोगों के अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं फरमाता, ऐसे लोगों के अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द कर देता है, उनके मुंह पे लौटा देता है। लिहाजा हमें जरूरत इस बात की है कि आमद रमजान से कबल अपनी नियतों को खालिस कर लिया जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से इसके लिए दुआ की जाए, इलाही आलमीन को हमारी नियतों को खालिस कर, हमारी नियतों को खालिस कर, हमारे अंदर इखलास पैदा कर दे। इलाही आलमीन हम इबादत सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करें, तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए करें, हमारा मकसद लोगों को दिखाना ना हो। इसी तरह हमें साबिक़ा गुनाहों से तौबा करने की भी जरूरत है। मुहतरम सामीईन, पिछले 11 महीनों में हमने जो भी खताएं की, जो भी गुनाहों के काम अंजाम किए, जो काम की हमने किया, अगर हम मालिकुल मुल्क की उस शफ़क़त को देखते हुए उसकी तरफ रुजू कर लें तो इलाही आलमीन का हमें दरवाजा खुला मिलेगा। बल्कि उसका तो ऐलान आम है, कुल या इबादल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐ नबी आप कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने अपने नफ्स पर ज़्यादती की, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, बेशक वो माफ़ करने वाला और बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जरूरत इस बात की है कि हमें तौबा इस्तिग़फ़ार इबादत को रुजू में ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। आमद रमजान से कबल अपने गुनाहों से तौबा कर लेना ही रमजान का सही इस्तक़बाल है। हमें अपने उन दोस्तों अहबाब और अज़ीज़ों अक़ारिब से सबक लेना चाहिए जिन्होंने ये सोच रखा था कि आइंदा रमजान में हम तौबा ताइब हो जाएंगे, मगर कब इसके कि वो रमजान का नया चांद देखते हमने अपने हाथों से उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया। लिहाजा हमें फुर्सत को गनीमत समझते हुए पहली फुर्सत में बारगाह इलाही में तौबा करने की जरूरत है। और आमद रमजान से पहले तौबा कर ले और उसके बाद जब रमजान आ जाए तो उसमें जी भरकर जन्नत कमाने की कोशिश करनी चाहिए। मुहतरम सामीईन, इसी तरह हमें आमद रमजान से कबल अपने दिलों की सफाई की जरूरत है। रमजान से आने से पहले हमें अपने दिलों को हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत, ख्वाहिशात नफ्स, नाफरमानी और नाशुक्री से पाक करने की जरूरत है। और दिल की सफाई इसलिए भी जरूरी है कि जब ये सही रहता है, जब ये दुरुस्त रहता है तो सारा जिस्म दुरुस्त और सही रहता है। जब ये दिल खराब हो जाता है, जब ये दिल बिगड़ जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है, पूरा जिस्म बिगड़ जाता है। जैसा कि सय्यदुना नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला व इन्ना
सलुहल जसद कुल्लुहु, एक लोगों जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, जब वो सही होता है, जब वो दुरुस्त होता है तो पूरा जिस्म दुरुस्त होता है। वइदा फसलत फसलल जसद कुल्लुहु, और जब वो बिगड़ जाता है, जब वो खराब हो जाता है तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। और वो टुकड़ा अला वही कल्ब, और वो टुकड़ा दिल है। इसीलिए हमें चाहिए कि आमद रमजान से कबल अपने दिलों की सफाई करें। किसी तरह का बुग़्ज़, हसद, तकीना हमारे दिलों के अंदर ना हो, क्योंकि इखलास, तक़वा, ज़ुहद ऐसे दिलों में पैदा हो ही नहीं सकता जिसके अंदर हसद हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो, नाफरमानी हो, नाशुक्री हो। इसलिए हमें इस बात की जरूरत है कि अपने दिलों को पाक कर ले, अपने दिलों की सफाई करें और नेकियों में सबकत करने की भी जरूरत है, नेकियों की तरफ रग़बत रखने की भी जरूरत है। रमजान नेकियां कमाने के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने के अंदर मुतअद्दिद तरीके से मोमिनों को भलाई से नवाज़ता है। हमें उन भलाइयों के हुसूल के लिए रमजान से कबल ही तमन्ना हो जाना चाहिए और उसके लिए एक ताकत तरतीब देने की जरूरत है ताकि हम हर किस्म की भलाई समझ सकें। कुरान को समझकर पढ़ने का एहतमाम करना, 5 वक्त नमाजों के अलावा नफली इबादत, सदक़ात व खैरात, ज़िक्र व अज़कार, दुआ व मुनाजात, तरावी का क़याम करना, तरावी में पेश रहना, रोज़े के मसाइल की मारिफत जानना, इसी तरह तक़वा और ज़ुहद से मुसल्लह होने के लिए खाका तरतीब देने की जरूरत है और उस खाके के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और रूहानी महीना गुजारने की जरूरत है। रमज़ानुल मुबारक के अंदर हर चीज पर सवाब बढ़ जाता है और रोजे की हालत में नेक काम करना मज़ीद हसनात में इजाफा करता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा नेक कामों का इस्तेमाल करें। मस्जिद में आज़ान से पहले पहुंचकर आज़ान के लिए इंतजार करना, इसी तरह आज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ का एहतमाम करना, क्योंकि ये ऐसी घड़ी है, ऐसा वक्त है जिसमें दुआ कबूल की जाती है। इसी तरह हर नमाज के लिए मिसवाक करने की कोशिश करना, तरावी की नमाज में पेश रहना, दर्स व दुरूस में शिरकत करना और नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, इन कामों के हमें करने की जरूरत है। इसी तरह हमें बुराइयों से इज्तनाब करने की जरूरत है। रमज़ानुल मुबारक के आमद से कबल एक अहम पहलू ये है कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं, हम अपने गुनाहों से बाज आ जाएं और अपने गुनाहों को तर्क करके रमजान का इस्तक़बाल करें। ये है रमजान का सही मानों में इस्तक़बाल करना। अक्सर ये देखा जाता है, आमतौर पर ये बात होती है, एक तरफ तो हम नेकियां करते हैं लेकिन दूसरी तरफ बुराइयां नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से हमारी नेकी का ज़ख़ीरा नहीं बन पाता और हमारी नेकियां बुराई के समुद्र में डूब जाती हैं। इसीलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम गुनाहों से मुकम्मल इज्तिनाब करें, गुनाहों से बचें और इसी तरह टीवी, इंटरनेट और सोशल मीडिया वगैरह से भी मुकम्मल एहतिराज़ करने की जरूरत है, उनसे भी मुकम्मल बचने की जरूरत है। रमजान में वक्त की कदरदानी करना एक अहम और बहुत ही अहम चीज है। टीवी, इंटरनेट ये सब खुराफात का मजमूआ है, इनसे रमजान की जो रूह है वो खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह से बचने की बेहद जरूरत है और आमद रमजान से कबल इन चीजों से जान छुड़ाने की जरूरत है ताकि हम रमजान में सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत को बरकरार कर सकें। इसी तरह ग़ुरबा और मसाकीन की को अपने घर का खास ख्याल रखने की भी जरूरत है।
आमद रमजान से कबल हमें अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को भी देखने की जरूरत है जिनके पास रमजान के लिए, जिनके पास सहरी इफ्तारी के लिए पैसे नहीं होते हैं। हमें चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे लोगों का खास ख्याल रखें और रमजान से कबल उनके लिए रमजान का राशन मुहैया करें, क्योंकि किसी गरीब की मदद करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस में रावी है, वो बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, मन नफ़सा अन मुमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया, जो किसी मोमिन से दुनिया की तकलीफों में से किसी तकलीफ को दूर कर देता है, नफ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबि यौमिल क़ियामा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के तकलीफ को कल क़यामत के दिन दूर फरमा देगा। व मन यस्सर अला मुहसिन, और जो किसी तंगदस्त पर आसानी करता है, उसके साथ आसानी का मामला करता है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में भी और क़यामत के दिन भी आसानी का मामला फरमाता है। और वमन सतरा मुस्लिमन, और जो किसी मुसलमान की ऐबजोई करता है, किसी मुसलमान के ऐब को छुपाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे शख्स के ऐब को दुनिया और आखिरत में भी छुपाता है। वल्लाहु फी यौमिल अब्द मा काना अब्दु फी यौमिल अखी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे की मदद उस वक्त करता रहता है जब तक के बंदा अपने भाई की मदद करता है। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि हमें अपने भाइयों की मदद करनी चाहिए। हम मदद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद फरमाएगा। हम किसी के साथ आसानी का मामला करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ भी आसानी का मामला करेगा। और इसी तरह हमें अपने अंदर मुकम्मल तब्दीली लाने की जरूरत है। आमद रमजान से कबल हमें चाहिए कि हम अपने अंदर मुकम्मल तब्दीली लाएं और हकीकी तब्दीली लाएं। ऐसा ना हो कि सिर्फ हम रमजान के लिए तब्दीली पैदा करें और रमजान खत्म हो सारा मामला हो, नहीं। हमें अपने अंदर हकीकी तब्दीली लाने की जरूरत है, और वो तब्दीली पूरे साल भर के लिए हो, सिर्फ रमजान के लिए ना हो। ऐसा देखने में आता है कि बहुत सारे लोग रमजान के नमाजी हुआ करते हैं, लेकिन जो ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है, रमजान का महीना रोज़ा हो जाता है, तो नमाज तो दूर, बल्कि ये कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भुला बैठते हैं और अपनी मनमानी जिंदगी गुजारने लगते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। हमें अपने अंदर हकीकी तब्दीली लाने की जरूरत है। हमें अपने अंदर मुकम्मल तब्दीली पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी जो है वो मौत तक के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन, और अपने रब की इबादत कीजिए यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। मालूम ये हुआ कि हम अपने अंदर जो तब्दीली पैदा करें, अपने अंदर जो तब्दीली लाए, वो सिर्फ एक महीने के लिए ना हो, बल्कि पूरे साल के लिए हो, मौत तक के लिए हो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करना सिर्फ एक महीने का अल्लाह रब ने, सिर्फ एक ही महीने के लिए अल्लाह रब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम महीनों का रब है। जिस तरह हम अपने अंदर रमजान के अंदर तब्दीली लाए, तो उसी तरह तमाम महीनों में यानी पूरे साल के लिए अपने अंदर तब्दीली लाए, और नमाज और क़याम, इसी तरह सौम सलात की पाबंदी करें और अच्छे काम को अंजाम दें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूं कि रब्बुल आलमीन को हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन को हमारे अंदर इखलास पैदा कर। रब्बुल आलमीन हम जो भी अमल करें, नेक अमल करें, उसमें हमारी खालिस नियत हो, हमारी नियत और हमारे अंदर इखलास हो, और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ तेरी रज़ा हो, किसी को दिखाना हमारा मकसद ना हो। रब्बुल आलमीन को हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे सय्यात को दरगुज़र फरमा, हमारे